सो हेलो गाइज, आज हमारे पास है क्लास 12th यूपी बोर्ड की 2018 भौतिक विज्ञान प्रथम प्रश्न पत्र का पेपर। और ये जो पेपर है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे, कैसा पूरा पैटर्न था, इन सब सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा। साथ ही एक चीज़ जान लीजिए कि जो 2018 का पेपर है ये 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जो आपका पेपर होता है उसमें से क्वेश्चन प्रति तीसरे वर्ष रिपीट किए जाते हैं। तो 18 के बाद में 20, 20 के बाद में 22, तो अब की बार इसका नंबर है रिपीट होने का। तो ये आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये जो आपका पेपर होता है ये समय इसका होता है 3 घंटे 15 मिनट का। अब अगर कोविड का कोई दौर नहीं आया, कोविड के कारण समय में बदलाव नहीं हुआ, तो 3 घंटे 15 मिनट का पेपर होगा। पूर्णांक आपका 35 अंक का रहता है, तो ये आपको ध्यान देना है। निर्देश अभी से जान लीजिए, वहाँ पर भी पढ़ लीजिएगा। निर्देश में लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। ठीक, तो इस 15 मिनट में आप अपने प्रश्न पत्र को पढ़िए। जो भी आपको डाउट है, जैसे कि ये क्वेश्चन करना है, ये नहीं करना है, इन सब सारी तरीके के अगर डाउट हैं तो आप वहाँ पर टीचर जो उपस्थित हों उनसे आप पूछ सकते हैं। उसके बाद में अब यहाँ पर आ जाता है नोट। इसमें लिखा गया है इस प्रश्न पत्र में कुल 7 प्रश्न हैं। ठीक, और उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। ये आपका हो गया नोट। आगे यहाँ पर और नोट दिए गए हैं, उसको मैं यहाँ पर पढ़कर सुनाता हूँ। यहाँ पर लिखा गया है प्रत्येक प्रश्न के जितने खंड हल करने हैं उनकी संख्या प्रश्न के प्रारंभ में लिखी गई है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, जैसे पहला नंबर लिखा है, इसमें लिखा है सभी खंडों के उत्तर दीजिए, यानी सारे करने हैं। तो इस तरीके से लिखे गए हैं। यहाँ पर अगला हमारा नोट है कि प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख हैं, यानी कि प्रश्न के जो अंक हैं, पूर्णांक कितने का है, वो आपका सामने लिखा है। और उसके बाद में लिखा है प्रश्न पत्र में प्रयुक्त प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। इतनी बात हो गई। अब यही नोट यहाँ पर इंग्लिश में दिया गया है ये कुछ। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर लिखा गया है सभी खंडों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर का नंबर है, यहाँ पर लिखा गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। 4 विकल्प है, जो आपका सही होगा उस पर आप टिक लगाइएगा। और ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर नहीं वाला फंडा जहाँ पर आ जावे तो विशेषकर क्वेश्चन को बेहद अच्छी तरीके से पढ़ना है। नहीं तो नहीं, अगर ध्यान में नहीं आया तो आप सही वाला लगाएंगे कि तीव्रता जो होगा उस पर लगा देंगे। तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत सावधानी से करें। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है एक बेलनाकार चालक की प्रतिरोधकता एवं विशिष्ट चालकता का गुणनफल निर्भर करता है। अब 4 विकल्प यहाँ पर दिए गए हैं, जो आपका सही होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 1 नंबर का। उसके बाद में यहाँ पर ग नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के पदार्थ के लिए होना चाहिए। 4 विकल्प दिए गए हैं, जो सही होगा उस पर आप टिक लगाइएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है प्रेरकत्व का मात्रक है। अब यहाँ पर लिखा गया है 4 विकल्प, जो आपका सही होगा उसको कीजिएगा। ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको अभी से ही रट लीजिए। उसके आने पर लिखा है विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं। 4 विकल्प दी गई है, जो सही होगा वो आपका टिक लगाना है उसको। ठीक है, तो ये चीज़ें हो गई। अब ये चीज़ें इंग्लिश में लिखी गई हैं, जिनको इंग्लिश में पढ़ना है वो स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। और वीडियो को रोक कर आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, जो भी इंग्लिश के स्टूडेंट हैं या सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं वो पढ़ना चाहते हैं। तो अब यहाँ पर आ जाता है क्वेश्चन दूसरा नंबर। कहता है किन्हीं 3 खंडों को करना है। ठीक, 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन को करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जितने क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को रट लेना है आपको। यहाँ पर लिखा गया है भंजक विभवांतर से क्या तात्पर्य है। फिर लिखा गया है इलेक्ट्रॉनों के सरांतिकाल पर तापक्रम के प्रभाव की व्याख्या कीजिए। फिर लिखा गया है भंवर धाराएँ क्या हैं। फिर लिखा गया है वाटहीन धारा से आप क्या समझते हैं। तो चारों क्वेश्चन में 3 करना है, जो आते होंगे वो कीजिएगा। लेकिन यहाँ पर इन चारों क्वेश्चन को इस समय आपको रट लेना है, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। ये चीज़ें हो गई। उसके बाद में यही इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर, तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। उसके बाद में यहाँ पर आ जाएं अगर, तो यहाँ पर देखो लिखा गया है किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। ठीक, 4 क्वेश्चन हैं, का, खा, गा और घा। 4 क्वेश्चन हैं, आपको 3 खंड करने हैं। पहला दिया गया है विस्थापन धारा आईडी एवं चालक धारा आई से संबंधित एम्पियर के नियम का व्यंजक लिखिए। पहला क्वेश्चन आपका हो गया का नंबर। सेकंड नंबर क्वेश्चन है एक क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वेक्टर E = 1.2 कैप आई प्लस 1.6 कैप जे न्यूटन प्रति कूलाम दी गई है। Y से Z तल के समांतर 0.2 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल के आयताकार पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स ज्ञात कीजिए। ये आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है,
और उसके बाद में थर्ड नंबर क्वेश्चन है, दर्शाए गए परिपथ में 2 ओम प्रतिरोध के में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए जबकि स्विच एस बंद हो। तो ये आपका चित्र है और ऐसा क्वेश्चन आपको दे दिया जाता है। उसके बाद में यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घ नंबर, दिक्पात कोण का क्या अर्थ है, यानी कि अर्थ समझाइए। तो 4 क्वेश्चन है, चारों क्वेश्चन को अभी से आपको रट लेने हैं और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 3 करने थे इसमें। अब यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ये इंग्लिश में लिखा गया है, यहाँ से इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आ जाते हैं हम अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। का दिया गया है, खा दिया गया है, गा दिया गया है और घा दिया गया है। 4 क्वेश्चन है, 3 खंडों को करना है। पहला है, अन्योन प्रेरण क्या होता है? यदि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित 3.0 एम्पियर की धारा को 0.001 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीयक कुंडली में 15,000 वोल्ट का विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। कुंडलियों के बीच अन्योन प्रेरण गुणांक ज्ञात कीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है और ये आपका क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिए और अभी से तैयार कर लीजिए। खा नंबर क्वेश्चन है, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B = 2 × 10⁻⁴ sin 4 × 10⁻15 t-x टेस्ला दी गई है, ठीक है। अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं उसके संगत औसत ऊर्जा घनत्व का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दिया गया है प्रकाश की चाल C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सेकंड नंबर। गा नंबर है, गास प्रमेय। ये मैं बार बार कहते आ रहा हूँ कि ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो गास प्रमेय लिखिए, एक समान आवेशित अचालक समतल प्लेट के कारण उसके निकट स्थित किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। वीडियो लिंक वीडियो हमारा जो है चैनल पर पड़ा है, जाकर आप देख सकते हैं। घ नंबर है, दर्शाए गए चित्र में तार AB की लंबाई 4 मीटर है। धारामापी के मुक्त सिरे को AB के किस बिंदु पर जोड़ना चाहिए जिससे धारामापी में अविक्षेपित स्थिति प्राप्त हो, ठीक है। तो ये आपका चित्र है और ये आपका क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान में रख लीजिए और कैसे करना है। चारों क्वेश्चन में 3 करने थे, चारों क्वेश्चन आपको हमने बता दिए। इंग्लिश में यहाँ पर दिया गया है, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं, ये कुछ इस तरीके से। और आगे हम आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। एंड देन यहाँ पर आते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन कहता है किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर भी 4 क्वेश्चन है, 3 खंड के उत्तर देना है। का नंबर कह रहा है, किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए, ठीक है। का नंबर क्वेश्चन हो गया, 2 अंक का है ये। यहाँ पर आ जाते हैं तो यहाँ पर लिखा है, एक 20 ओम प्रतिरोध वाला धारामापी 0.005 एम्पियर धारा से पूरे पैमाने पर विक्षेप देता है। इसे 1 एम्पियर तक धारा मापने वाले अमीटर में किस प्रकार बदलेंगे? इस परिवर्तित अमीटर का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। 2 अंक का ये भी है और ये आपका क्वेश्चन है। गा नंबर क्वेश्चन कहता है, तरंगों के विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की विभिन्न तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते क्रम में लिखिए। ये आपका क्वेश्चन हो गया, ये भी 2 नंबर का है। ये कह रहा है, चित्र में प्रदर्शित संयोजक की A तथा V के मध्य तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर AB के बीच में तुल्य धारिता को ज्ञात करना है। तो ये आपका चित्र हो गया। 4 क्वेश्चन में 3 करने थे, हमने यहाँ पर बता दिए। स्क्रीनशॉट इंग्लिश वाले ले सकते हैं, A वाला, B वाला, C वाला एंड D वाला। अब आ जाते हैं 6वां नंबर क्वेश्चन पर। 6वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किन्हीं 3 खंडों के उत्तर दीजिए। यहाँ पर का नंबर क्वेश्चन है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है? अनुगमन वेग तथा विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए। ये पहला क्वेश्चन हो गया, 2 अंक का है। फिर लिखा गया है, दर्शाए गए चित्र में बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। वक्र भाग अर्धवृत्त है तथा सीधे तार अत्यधिक लंबे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपका हो गया इमेज और ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो ये आपका हो गया 2 नंबर का। उसके बाद में अब आ जाते हैं गा नंबर क्वेश्चन पर। ये कह रहा है
कि एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर के प्राथमिक व द्वितीयक कुंडली में फेरों की संख्याएं क्रमशः 100 व 400 हैं। यदि प्राथमिक कुंडली में 120 वोल्ट प्रत्यावर्ती विभवांतर लगाया जाए तो ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो क्वेश्चन है। पहला, परिमाण अनुपात तथा द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता, ये चीज़ें दी गई हैं। तो दो चीज़ें आपको बतानी है और एक एक नंबर आप पाएंगे। एक ये बताएंगे तो एक नंबर और ये बताएंगे तो एक नंबर, ठीक है। तो ये आपका हो गया ग नंबर क्वेश्चन। घ नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक सेल के सिरों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। ठीक, तो यहाँ पर आपको विभवांतर ज्ञात करना है। ये आपका इमेज हो गया। तो इसमें से 4 है, 4 में 3 करना था, ठीक है। इंग्लिश वाले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से, यहाँ पर ये स्क्रीनशॉट आप रोक कर वीडियो ले लीजिएगा और ये कुछ इस तरीके से, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है, किन्हीं 2 खंडों के उत्तर दीजिए। अब यहाँ पर 2 खंड दिए गए हैं, 3 खंड दिए गए हैं, ये कुछ इस तरीके से 3 में से 2 खंड का उत्तर देना। देखो यहाँ पर पहला खंड है कि उपयुक्त चित्र की सहायता से वान डे ग्राफ जनित्र की क्रियाविधि स्पष्ट कीजिए। यदि वायु की परावैद्युत सामर्थ्य 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर हो तो दर्शाइए कि वान डे ग्राफ जनित्र के 0.1 मीटर त्रिज्या वाले गोले का विभव 3 × 10⁵ वोल्ट से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता। 3 अंक का क्वेश्चन है और वान डे ग्राफ जनित्र का वीडियो हमने डाल रखा है, जाकर आप देख सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हर वर्ष पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और ये आपको क्वेश्चन इसके साथ जोड़ देता है। 3 अंक का होता है, तो ये आपका हो गया। उसके बाद में ख नंबर क्वेश्चन है, अरिय चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है। एक चल कुंडली धारा मापी में 1000 फेरे हैं तथा प्रत्येक फेरे का क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र 2 × 10⁻² टेस्ला है। जब इसमें 10 मिलीमीटर, ठीक है, मिलीमीटर एम्पियर धारा प्रवाहित होती है तो कुंडली में 30 अंश का विक्षेप होता है। लटके तार का ऐंठन बलयुग्म ज्ञात कीजिए। काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये आपका हो गया ख नंबर क्वेश्चन, ये भी 3 अंक का यहाँ पर है। उसके बाद में आ जाते हैं ग नंबर क्वेश्चन पर। ये कहता है, निम्नांकित चित्र में प्रदर्शित परिपथ के लिए ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो 3 क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 2 3, ठीक है। प्रतिबाधा निकालना है, शक्ति गुणांक निकालना है, धारा एवं वोल्टता के बीच कालांतर निकालना है। ये आपका चित्र है, ठीक। तो ये आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 करने थे, ठीक है। अब यहाँ पर इंग्लिश वाले यहाँ पर ले सकते हैं स्क्रीनशॉट, ये कुछ इस तरीके से यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो बस यही आपके क्वेश्चंस थे 2018 के और ये सारे क्वेश्चन जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है 2022 के स्टूडेंट्स के लिए। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे हमारे पास अभी पेपर बचे हुए हैं, इन सारे पेपर्स के आपको ट्यूटोरियल मिल जाएंगे चैनल पर, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोज़ के लिए। बाकी मिलेंगे किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।